Good afternoon, everyone. I am Sumit Kumar Jha. I welcome you all on the platform of Psychonomy. अगर आप YouTube पे जाओगे और @_ Psychonomy लिखोगे तो सबसे पहले ये चैनल आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट की वीडियोस पहले से भी अवेलेबल है, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हो। बहुत सारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इकोनॉमेट्रिक्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी होंगे वहाँ पे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स भी हैं, तो वो सब भी जाकर के आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाँ, मानता हूँ थोड़ा सा लेट हो गया, ज़्यादा दिन हो गया, ज़्यादा दिन के बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, बट हाँ, आज के बाद से हम लोग रेगुलर मिला करेंगे यहाँ पे। फिलहाल अगर आप देखोगे तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है इकोनोमेट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, या फिर आप अगर हिंदी में बात कर लो तो अर्थमिति के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अभी आज के बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, तो आप यहाँ पे आगे की तरफ देख सकते हो फर्दर। चलिए, आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं ये करने वाले हैं आपके टीएसएस और ईएसएस और आरएसएस के बारे में, इसके बीच में रिलेशन क्या है और कैसे हम ये दिखाते हैं कि जो हमारा जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है और जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है और जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, इस सभी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। ओके, अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी पूछा गया था, ठीक है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। चलिए फिलहाल अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है कि जो मॉडल में आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, आपके मॉडल में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना, इसके चेंजेस में कितना योगदान दे रहा है, ठीक है। अगर 100 का चेंज हो रहा है तो इसमें इस 100 का चेंज इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना है, 80 है, 70 है या फिर 60 है, ये क्या कहलाता है आपका एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। और जो बच गया, मतलब जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो क्या हो जाता है हमारा रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, जो कि वैसी सम ऑफ स्क्वायर है जो आप मॉडल में इनकाउंटर नहीं कर रहे हो। जैसे कि सपोज करो आप क्या कर रहे हो, पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, ठीक है। ओके, आप एक मॉडल निकाल रहे हो कि स्टडी आवर का आप मॉडल किए गामा 1, ये कोफिशिएंट है आपका गामा 2, यहाँ पे हमने क्या बात कर लिया, यहाँ पे फूड हैबिट, ठीक है, फूड हैबिट बात कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने एरर टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हो गया हमारा μ1। अब आप अगर देखोगे तो ये जो फूड हैबिट है ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्टडी आवर में, जो चेंज हो रहे हैं वो यहाँ पे ये मॉडल दिखाएगा आपको। लेकिन अगर सपोज कर लो कि मौसम अच्छा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मौसम अच्छा हो गया और यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो अगर बारिश होगी तो यहाँ पे आप क्या कर लिए, आप चले गए छत पे और बारिश में नहाने लगे, राइट। तो बारिश में अगर नहाने लगे और यही नहाना अगर लंबे समय तक हो गया तो आपको हो गई सर्दी, आपको हो गई बुखार, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपके स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका स्टडी आवर का जो भी डेटा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, स्टडी आवर कम हो जाएगा। तो ये जो रिड्यूस हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ये आपके मॉडल में नहीं है इनकाउंटर्ड, राइट। मॉडल में क्या है, तो मॉडल में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आप देख रहे हो कि आप जो खाना खा रहे हो उसकी वजह से, फूड हैबिट की वजह से आपके स्टडी आवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ तो बारिश हो गई, ये तो आपके मॉडल में है नहीं, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा इस एरर टर्म में μ1 में, राइट। तो इसी की वजह से ये जो मौसम खराब होने की वजह से आप जो मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई, आप नहाने चले गए, उसकी वजह से आपका तबियत खराब हो गया, बुखार हो गया, उसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, ये जो चेंज ला रहा है स्टडी आवर में वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये एरर की वजह से है जिसको आप इनकाउंटर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरर्स, ये वाला हो गया रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ओके। और ये फूड हैबिट की वजह से जो चेंज हो रहा है वो हो गया हमारा एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, ओके। और इस दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जब एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है और जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर है, इसको जब हम
ऐड करते हैं तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आता कैसे है, ठीक है। अब फिलहाल चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा TSS है, ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो हम लिख रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, ये जो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन आपका yi माइनस y हैट का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो yi है ये क्या है, ये जो yi है ये है आपका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, ये है आपका एक्चुअल वैल्यू, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे y हैट ये क्या है, ये है आपका मीन किसका, रिस्पॉन्स वैल्यू का, ठीक है, रिस्पॉन्स वेरिएबल का, ओके। ये हो गया हमारा TSS। अब अगर आप बात करोगे एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर की कि ESS क्या होता है, तो अगर आप ESS की बात करो तो ये आप देखो यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन yi हैट माइनस y हैट का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ पे आप इसको मीन की तरह रिप्रेजेंट करो, y बार कर दो इसको आप, ठीक है। तो ये आप देखो ये जो है yi हैट ये क्या है यहाँ पे, ये है आपका प्रेडिक्टेड वेरिएबल, जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी, आपने जो प्रिडिक्ट की है, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू, ओके। और यहाँ पे ये वही है आपका किसका, रिस्पॉन्स वेरिएबल का मीन, ठीक है। तो ये क्या है आपका मीन ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल, ओके। ये चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा TSS और RSS है क्या। अब अगर आप देखोगे कि RSS क्या है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्या है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे आप देखो कि हमसे जो चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई है, जो मॉडल में नहीं है, ये आप क्या लोगे, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है yi, और इसमें अगर आप क्या करो, जो आपने अभी प्रिडिक्ट किया है इसका आप क्या कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, यही क्या हो जाएगा आपका एरर, राइट, रेसिडुअल हो जाएगा, जो आप मॉडल में इनकाउंटर नहीं किए हुए हो, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। हम गलती क्या है हमारी, गलती वही है ना कि जो हम ऑब्जर्व किए हैं और जो एक्चुअल है इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही हमारा गलती है, वही हमारा मीन में नहीं आएगा, एरर टर्म में आएगा, रेसिडुअल टर्म में आएगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये हमारा हो गया एक्चुअल वैल्यू, और ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू, ओके। ये हमारा हो गया प्रेडिक्टेड वैल्यू। यहाँ पे ध्यान देना आप, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा TSS है, ठीक है, जो हमारा TSS है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन yi माइनस yi डैश का स्क्वायर, ठीक है। यही है ना हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यहाँ पे अब आप देखो, अगर हम इस TSS में कुछ ऐड कर दे किसी टर्मिनोलॉजी को और उसी को माइनस कर दे तो सिस्टम तो सेम रहेगा आपको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो प्रिडिक्टेड वेरिएबल था, ठीक है, yi हैट को, इसको हम ऐड भी करते हैं एक बार और सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो yi माइनस yi हैट प्लस ऑफ yi हैट माइनस yi बार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे अब आप देखिए yi माइनस ऑफ yi हैट प्लस ऑफ yi हैट माइनस ऑफ yi बार का होल स्क्वायर। अब अगर आप देख पा रहे होगे तो ये वाला सेक्शन जो आपको दिख रहा है, इसको आप अगर a मान लो, इसको अगर आप b मान लो, तो ये पूरा टर्मिनोलॉजी क्या बन जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट।
तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप क्या कर लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा, या फिर हम सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं यहाँ पे, वाई आई माइनस ऑफ वाई आई हैट का स्क्वायर प्लस ऑफ समेशन वाई आई हैट माइनस ऑफ वाई आई डैश का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू समेशन, ए क्या है आपका वाई आई माइनस ऑफ वाई आई हैट, ओके, और बी क्या है आपका वाई आई हैट माइनस ऑफ वाई आई बार। ठीक है, ये हो गया आपका 2ab। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा वाई आई माइनस ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर है। ठीक है, वाई आई माइनस वाई आई हैट का जो स्क्वायर है ये क्या कहलाता है हमारा, यही तो हमारा आरएसएस है ना, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। हम लोगों ने देखा था ना प्रीवियस स्लाइड पे कि हमारा जो आरएसएस था, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर था, ये क्या था, ये था हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये था हमारा वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे जो हमारा टीएसएस था, सॉरी ईएसएस था, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर था, ये क्या था आपका, ये था आपका वाई आई हैट माइनस वाई आई बार का स्क्वायर, राइट। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन है हमारे पास एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एक फैक्ट ये है कि जो हमारा एरर टर्म है, ठीक है, जो हमारा रेसिडुअल टर्म है, उसका सम क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो समेशन ऑफ वाई आई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वाई आई माइनस ऑफ आपका वाई आई हैट, ठीक है, समेशन ऑफ एरर टर्म, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये कैसे होता है, तो ये भी आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समेशन ऑफ वाई आई आप इसको लिख सकते हो माइनस समेशन ऑफ वाई आई हैट लिख सकते हो। ठीक है, फर्दर अगर आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल जितने y होंगे सभी का समेशन है ये। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप एन वाई आई लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, अगर आप बात करोगे तो ये मीन हो जाएगा इसका, राइट, ओके, एन वाई डैश, ठीक है, इसका जो मीन होगा, ओके, ये आप लिख सकते हो। देखिए ध्यान से सुनना आप, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है आपकी, एक मिनट दे दो, ठीक है, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आप जैसे एवरेज निकालते हो, ठीक है, 4 नंबर का सम क्या है, 4 नंबर का एवरेज आपको पता है कि ये क्या है 25 है। ठीक है, ये क्या है आपका मीन है, एवरेज है। तो अगर आपको चारों नंबर का सम चाहिए, जितने भी जो भी वो एक्स वाई जेड नंबर है, ठीक है, आर एक्स वाई जेड, तो उसका जो समेशन होगा ये कितना होगा, अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कर दोगे, ये 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ना आपका इस सभी का समेशन। यहाँ पे भी वही चीजें हैं, ठीक है, वाई आई का समेशन चाहिए आपको, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी का समेशन चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप अगर n को क्या कर लो, n क्या है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको अगर आप मीन से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, इसको आप अगर मीन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दे देगा आपको क्या, सिग्मा वाई आई। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व वैल्यू के भी केस में देखोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आप n टाइम्स मीन ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों क्या है, सेम है, और x माइनस एक्स क्या हो जाता है आपका 0, ये क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0। अब आप ध्यान दो कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये पूरा टर्म हो गया आपका 0। ओके, तो अगर
एक टर्म जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म हो जाएगा क्या आपका जीरो, राइट। तो बस हो गया हमारा खेला खत्म ही। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो हमारा टीएसएस था, इसको हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि ये हमारा ईएसएस प्लस आरएसएस है। ठीक है, यही सारी चीजें। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना था, एक स्टेप ये याद रखना है कि जो टीएसएस और ईएसएस और आरएसएस है, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। फिर आपको क्या करना है, टीएसएस आप लिए, वहां पे आपको वाई आई हैट को एक बार ऐड भी कर देना है, एक बार माइनस भी करना है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना है। इसको आप क्या करोगे, तोड़ दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे ए स्क्वायर, तो ये आपका ईएसएस आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी फॉर्मूला आप आगे पीछे कर रहे हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के आधार पे। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आरएसएस आ जाएगा, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो समेशन के साथ रेसिडुअल की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये पूरा टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्दर आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो कैसे एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां पे आपको जो है एक लिंक मिलेगा, ड्राइव लिंक मिलेगा, वहां पे जा करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, अगर इससे आपके नॉलेज स्टॉक में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, तो डू लाइक द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको अगर इस चैनल पे कोई भी वीडियोस आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ओके, चलिए फिर इसी नोट के साथ इस वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।